हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह के आज के अंक में हम लोग देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटरी। पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट्स है अनुच्छेद 1 के 3 में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। सबसे पहला जो अनुच्छेद है भाग 1 का पहला अनुच्छेद, इसमें राज्य के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए मतलब या तो जीता गया हो या बदली किया गया हो, तो ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र हो गया। एक संघ राज्य क्षेत्र, एक राज्यों के राज्य क्षेत्र, तो ये भारत के राज्य क्षेत्र में इस तरह से शामिल होंगे। उसके बाद एक और पॉइंट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत अगर किसी राज्य को सम्मिलित करना है तो यह अधिकार संसद को दिया गया है। अगला पॉइंट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। पॉइंट अगला है, भारत में कितने राज्य संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य, 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, ध्यान देना है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो यह है 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो यह 20 है। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। 370 धारा हटाया गया, 35A हटाया गया और 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख को अलग किया गया। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है, इसमें संघ के क्षेत्र का नाम का वर्णन किया गया है। दूसरे अनुच्छेद में जो विषय है वो नए राज्यों के प्रवेश, स्थापना का संसद का अधिकार, तो अनुच्छेद 2 में है ये। तीसरा अनुच्छेद में है नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। और उसी तरह से चौथा जो है, चौथा अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। तो चौथा अनुच्छेद को आपने देखा, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह संसद को प्राप्त है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ये जो सारा एनसीईआरटी सार संग्रह है, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से वीडियो देखें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर रविवार, इस बार लेट हो गया था, हर रविवार को एक सेट आएगा जो कि पढ़ाए गए चैप्टरों से होंगे क्वेश्चंस। आप उसको सोल्व जरूर करें, वीडियो जरूर देखें। तो नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित एक आयोग का गठन किया गया था, फजल अली आयोग। यह कब किया गया था? 1953 में। और एक पॉइंट है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तब वह था आंध्र प्रदेश, यानी कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य शुरू शामिल हुआ था 1 नवंबर 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने बनाया था 14 राज्य, 6 संघ राज्य को। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया था, राज्य बनाया गया था। उसी तरह से अगला पॉइंट देखेंगे, भारत में केंद्रीय शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश, उसका जो वो प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से और अगला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर किया गया था। जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर शामिल किया गया था भारत में जब आज़ादी मिली थी, तो ढेर सारे छोटे छोटे जो पहले
प्रांतीय राजा थे, उन सब को पूरे भारत एक करने के लिए छोटे छोटे राज्यों को मिलाया गया था। और जूनागढ़ रियासत जो था वो जनमत संग्रह के आधार पर सबसे पहले शामिल हुआ था। एक हैदराबाद है जिसमें इस रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जबकि जम्मू कश्मीर जो था, रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना और कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। ये संभवतः आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर को कैसे भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा जो हरि सिंह थे, वो पाकिस्तानी सेना से बचने के लिए और कबायलियों से बचने के लिए ही भारत को विलय पत्र पर मंजूरी दिया था। तो इस तरह से आपने देखा जूनागढ़, ये ध्यान देना है, जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल हुआ था, जबकि हैदराबाद को ज़बरदस्ती सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखें, एक बॉक्स बना के दिया हुआ है, राज्य वर्ष कौन सा राज्य किस वर्ष स्थापित किया गया था ये बताया गया है। असम को 1969 में राज्य का दर्जा मिला है, जबकि हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, जबकि सिक्किम को 1975-76 में। और भी यहाँ पे है, नागालैंड 1969 में शामिल हुआ था, मणिपुर 1972 में शामिल हुआ था, जबकि त्रिपुरा भी 1972 में शामिल हुआ था। और एक है मिजोरम जो कि 1986-87 में भारत में शामिल हुआ था। तो इस तरह से आपने देखा, एक अरुणाचल प्रदेश है जो 1986-87 में भारत में राज्य के रूप में स्थापित हुआ। एक है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषद क्या होता है, जोनल काउंसिल्स, इसके देख लें। और क्यों इसे प्रश्न आते हैं ज़रूर इसे देखें, वीडियो आप देखें। बाकी प्रश्न जो भी आते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे हर संडे को। संडे अगर दिक्कत हो तो मंडे को तो ज़रूरी मिलेगा। परिषद का नाम 5 परिषद में बांटा गया है पूरे भारत को, और क्षेत्रीय परिषद जिसे कहा जाता है उसके मुख्यालय को देखेंगे, और कौन कौन राज्य किस परिषद में शामिल है ये भी हम लोग देखेंगे। तो पहला है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ये नई दिल्ली के अंतर्गत आता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसमें जो राज्य है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ है। दूसरा जो है परिषद केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद है, और इसका मुख्यालय प्रयागराज है। इसका जो सम्मिलित राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस तरह से आपने देखा। तीसरा जो परिषद का नाम है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, और इसका मुख्यालय कोलकाता है। सम्मिलित राज्य इसमें है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। चौथा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका जो मुख्यालय है मुंबई है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये हैं इसके राज्य। उसके बाद अगला है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, इसके जो मुख्यालय है चेन्नई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और एक है तेलंगाना। तो इतने राज्य इसमें शामिल है। तो इस तरह से आपने 5 परिषद को देखा, उसका मुख्यालय को देखा। एक बार और देख लें, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज, जबकि पूर्वीय क्षेत्रीय का हो गया कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई, जबकि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई। तो इस तरह से आपने देखा। एक और पॉइंट यहाँ पे है, दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में, जिसने रिपोर्ट 1956 में पेश किया था। और उसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत को बांटा गया था। एक बात और, भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो अलग हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है इसे देख लें थोड़ा सा, इसमें डिटेल से। राज्य है, राजधानी, भाषा, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है, भारत का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो इसे हम थोड़ा तेज़ी से देखेंगे, इसे आप नोट कर लें। इसका जब PDF क्वेश्चन बनाकर हम देंगे तो आप इसे थोड़ा सा देख लेंगे, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे ये देख लेना है बस। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, भाषा इसका हिंदी है, जिलों की संख्या 33 है और इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा मध्य प्रदेश है, इसकी राजधानी भोपाल है और भाषा इसका हिंदी है। 52 जिलों की संख्या है मध्य प्रदेश में और इसका क्षेत्रफल जो है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत का 9.37% है कुल क्षेत्रफल का। उसी तरह से तीसरा है महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई है, मराठी इसका भाषा है, मुख्य भाषा, और जिलों की संख्या इसमें 36 है। क्षेत्रफल इसका वर्ग किलोमीटर में 3,07,713 और यह पूरे भारत का 9.36 है।
उसी तरह से उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है, हिंदी उर्दू इसका भाषा है। जिलों की संख्या 75 है और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है 2,36,286 वर्ग किलोमीटर और यह पूरे भारत का 7.18% है। अगला है गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। गुजराती इसका राजभाषा है। 33 इसमें जिलों की संख्या है। क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है और भारत का कुल क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल का यह है 5.96%, 5.96%। और इस तरह से अगला है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जबकि इसकी भाषा कन्नड़ है। जिलों की संख्या 30 है। इसका क्षेत्रफल 1,91,791 है और 5.83 इसका प्रतिशत है। कुल क्षेत्रफल का गुजरात का 1,96,96,024 किलोमीटर, जबकि कर्नाटका का 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। और इस तरह से आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी हैदराबाद, तेलुगु इसकी भाषा है। 13 जिला है इसमें, 1,60,205 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यह पूरे भारत का 4.87% है। उसी तरह से उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसका मुख्य भाषा उड़िया है। 30 जिलों की संख्या है। क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है, जबकि यह पूरे भारत का 4.73% है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। हिंदी इसकी भाषा है। 27 जिलों की संख्या है, जबकि इसका क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है और यह पूरे भारत का 4.11% है। उसी तरह आगे हम लोग देखेंगे तमिलनाडु, इसकी राजधानी चेन्नई है और इसमें जो भाषा है, इसकी भाषा है तमिल। 37 जिलों की संख्या है और क्षेत्रफल 1,30,058 यानी कि 30,058 वर्ग किलोमीटर है और यह कुल क्षेत्रफल का 3.95% है। बिहार, जिसकी राजधानी पटना है, बिहार जिसकी राजधानी पटना है और इसकी भाषा जो है हिंदी। जिलों की संख्या 38, कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और यह 2.86% पूरे भारत का है। उसके बाद आगे पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता, भाषा इसका बांग्ला है। 23 जिलों की संख्या है, जबकि क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर और यह कुल क्षेत्रफल का 2.69% है। 13 नंबर है अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर, अंग्रेजी इसकी भाषा है। 25 जिलों की संख्या है, जबकि कुल क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है और 2.54% ये पूरे भारत का है। उसी तरह झारखंड, इसकी राजधानी रांची, भाषा हिंदी है। जिलों की संख्या 24 है। कुल क्षेत्रफल 79,714 है वर्ग किलोमीटर है। 2.42% में यह फैला हुआ है पूरे भारत का। 15 नंबर में असम है, इसकी राजधानी दिसपुर है, असमिया इसकी भाषा है। 33 जिलों की संख्या है। 78,438 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, जबकि कुल भारत का यह 2.38% है। हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला, हिंदी इसकी भाषा है। 12 जिलों की संख्या है। क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हिंदी और संस्कृत इसकी भाषा है। 13 जिलों की संख्या है। 55,483 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। 1.62% ये पूरे भारत का है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाबी इसका भाषा। 22 जिलों की संख्या है। कुल क्षेत्रफल 50,362 किलोमीटर, 1.53% में यह फैला है, जबकि हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और इसका भाषा हिंदी है। 22 जिलों में यह बटा हुआ है। 44,212 वर्ग किलोमीटर है इसकी कुल क्षेत्रफल और यह कुल क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। उसके बाद केरल है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मलयालम इसकी भाषा है। 14 जिलों में यह बटा हुआ है। 29,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि इसका कुल क्षेत्रफल 1.18% पूरे भारत का है। मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग, शिलोंग। गारो इसकी मुख्य भाषा है। 11 जिलों में विभाजित है। 22,429 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है मेघालय और यह 0.68% पूरे भारत का है। और इस तरह से आगे देखेंगे मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुरी इसका राष्ट्रीय भाषा है। 16 जिलों की संख्या है। 22,327 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 0.67 यह
इसकी जो क्षेत्रफल में फैला हुआ है पूरे भारत का। उसके बाद मिजोरम, आइजोल इसकी राजधानी है। मिजो इसका भाषा है। 11 जिलों में विभाजित 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 0.64% कुल क्षेत्रफल का है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अंग्रेजी इसकी भाषा है, जबकि इसके जिलों की संख्या 11 है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और यह कुल क्षेत्रफल का 0.50% है। उसके बाद आगे 24 नागालैंड कोहिमा राजधानी है। अंग्रेजी इसकी भाषा है। 11 जिलों में विभाजित 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला और कुल क्षेत्रफल का यह 0.50% है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। बांग्ला इसका राष्ट्रीय भाषा है। 8 जिलों में यह विभाजित है। 10,491 वर्ग किलोमीटर में फैला, 0.31% इसका कुल क्षेत्रफल है पूरे भारत का। जबकि सिक्किम गंगटोक राजधानी है। नेपाली इसका भाषा है और ये जिला में बटा हुआ है। 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 0.21 कुल क्षेत्रफल का यह है। गोवा जिसकी राजधानी पणजी है। कोंकणी इसकी भाषा है। 2 जिला है गोवा में और 3,702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और कुल क्षेत्रफल का 0.11% है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और इसकी मूल भाषा जो है तेलुगु उर्दू है और 33 जिला है इसकी और 1,12,077 किलोमीटर में यह फैला है और कुल क्षेत्रफल का 3.40% यह स्थान रखता है। उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे। अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर और जिला 3 है, जबकि क्षेत्रफल 8249 वर्ग किलोमीटर। उसी तरह से आगे चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है और जिलों की संख्या 1 है। 114 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है चंडीगढ़। दादर नगर हवेली और दमन दीप दोनों को जोड़ दिया गया है और राजधानी दमन हो गया है। जिलों की संख्या 3 है। कुल क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। 11 जिलों की संख्या है। 1,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। 1 जिला है। 32 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है लक्षद्वीप। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, 4 जिलों की संख्या है, जबकि कुल क्षेत्रफल 492 वर्ग किलोमीटर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू दोनों राजधानी है और इसमें जिलों की संख्या 22 है। कुल क्षेत्रफल 55,529 वर्ग किलोमीटर है। लद्दाख में 2 जिला है और इसकी राजधानी लेह है। कुल क्षेत्रफल 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है। तो कुल जिलों की संख्या 732 हो गया और इस तरह से आपने आज पढ़ा संघ एवं राज्य क्षेत्र। आशा है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा।